हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शंस। सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आजकल पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शंस लेक्चर 1। तो सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर सबसे पहला पॉइंट आपको जानना है कि फ्रैक्शंस क्या है। तो कह रहा अ डिजिट विच कैन बी रिप्रेजेंटेड p बाई q फॉर्म वेयर q डज नॉट इक्वल टू जीरो कॉल्ड फ्रैक्शन। कोई भी नंबर जो p बाई q के फॉर्म में लिखा हो और q डज नॉट इक्वल टू जीरो, q की वैल्यू जीरो ना हो, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। जहां p क्या है? p इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड q इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिखा 3/5, 3/5 is a fraction where 3 is called numerator. 3 को क्या बोलेंगे? numerator and 5 is called denominator. ये आपका पहला पॉइंट था कि एनी ए डिजिट विच कैन बी रिप्रेजेंटेड p by q। कोई भी डिजिट जिसको p by q के फॉर्म में आप लिख सकते हो जहां q जीरो नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। जिसमें p ऊपर वाले को बोलेंगे न्यूमरेटर, हिंदी में बोलेंगे अंश, q नीचे वाले को बोलेंगे डिनोमिनेटर, हिंदी में बोलेंगे हर। जैसे 3/5 है तो 3 न्यूमरेटर यानी अंश है एंड 5 डिनोमिनेटर यानी कि आपका हर है। तो अब कह रहा व्हेन अ यूनिट इज डिवाइडेड इनटू एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट देन दीज पार्ट्स आर टर्म्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ ए यूनिट। कह रहा है कि अगर आप यूनिट यानी एक को किसी भी नंबर में इक्वल पार्ट्स में अगर आप उसको डिवाइड करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन ऑफ ए यूनिट, यानी यूनिट का फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिखा, कह रहा है कि डेट इज फॉर एग्जांपल इफ 1 is to be divided into two equal parts। अगर आप दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं देन 1 is divided by 2 and represented by हाफ। यानी अगर आप यूनिट को दो भागों में डिवाइड करते हो तो वो भी एक फ्रैक्शन होता है, डेट इज 1/2 इज कॉल्ड ऑल्सो अ फ्रैक्शन। क्लियर है? तो ये था हमारा फ्रैक्शन। अब हम आते हैं सिंपल फ्रैक्शंस क्या है। तो चलो चेक करते हैं व्हाट इज सिंपल फ्रैक्शन। तो इस लेक्चर के अंदर बिल्कुल जीरो से लेकर हमने स्टार्ट करना है फ्रैक्शन, और इसके जितने भी टाइप्स हैं वो सारे आपको डिटेल्स में बताएंगे, और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में वो भी साथ साथ आपको क्लियर करेंगे। तो आप बिल्कुल लास्ट तक इसको आप देखिए ताकि आपको पूरा फंडा पता चले। जैसे आपने देखा, अब आपको जानना है सिंपल फ्रैक्शंस। कह रहा द फ्रैक्शंस विच हैव डिनोमिनेटर अदर देन पावर ऑफ 10। मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसकी डिनोमिनेटर क्या हो? पावर ऑफ 10 के अलावा कुछ भी हो, पावर ऑफ 10 ना हो। कह रहा द फ्रैक्शन विच हैज डिनोमिनेटर अदर देन पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 के अलावा कुछ भी हो, पावर ऑफ 10 ना हो, ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे? सिंपल फ्रैक्शन। जैसे 3/7 क्या है? सिंपल फ्रैक्शन है। 5/11 क्या है? सिंपल फ्रैक्शन है। 7/9 क्या? सिंपल फ्रैक्शन। लेकिन अगर आपसे बोला जाता जैसे 7/10 तो ये क्या है? सिंपल फ्रैक्शन नहीं है। आपसे बोला जाता डेट इज 3/100, ये क्या है? सिंपल फ्रैक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ 10 आ गया, ये 10 की पावर 12। कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर यानी कि हर नीचे वाला 10 के पावर में ना हो, ऐसे को हम क्या बोलेंगे? सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन का दूसरा नाम क्या है? वल्गर फ्रैक्शन। कह रहा है सिंपल फ्रैक्शन ऑल्सो नोन एज वल्गर फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन को हम वल्गर फ्रैक्शंस भी बोलते हैं। ओके, तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 के पावर में ना हो, डेट इज कॉल्ड सिंपल फ्रैक्शन और वल्गर फ्रैक्शन। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमें अब जानना है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में आप देखोगे कि सबसे पहला पॉइंट आपको जानना है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के अंदर प्रॉपर फ्रैक्शंस। आपको जानना है कि व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। कह रहा व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस यानी छोटा है देन फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? जैसे आपने देखा 1/2, 1 न्यूमरेटर है और 2 डिनोमिनेटर है। तो हियर 1 इज लेस देन 2, यानी 1 की क्या है? 2 से छोटा है न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 15/17
यहाँ भी आप देखोगे 15 न्यूमरेटर है, 17 डिनोमिनेटर है. न्यूमरेटर is less than denominator, so it is also a proper fraction. Again 21 by 43, 21 न्यूमरेटर है, 43 डिनोमिनेटर है, तो 21 is less than denominator, so it is also a proper fraction. तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर से लेस होगा, कम होगा, that is called proper fraction. नेक्स्ट अगर हम बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन ग्रेटर देन इज डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, देन दैट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. जैसे आपने देखा 17 by 13, तो 17 न्यूमरेटर है, 30 डिनोमिनेटर, हियर न्यूमरेटर इज ग्रेटर. अगेन 18 by 14, यहाँ 18 क्या है, न्यूमरेटर, 14 है डिनोमिनेटर, अगेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर. 45 by 19, here numerator is 45, denominator 19, again numerator क्या है, ज्यादा है, so it is a improper fraction. तो ये था हमारा proper fractions and improper fraction. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि अगला पॉइंट हमारा है कंपाउंड फ्रैक्शंस. तो नाम से ही आप पता चल रहा है कंपाउंड फ्रैक्शंस का मतलब क्या है कि अ फ्रैक्शंस इन विच न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और बोथ आर इन फ्रैक्शन. कह रहा है ऐसा फ्रैक्शन जिसमें या तो न्यूमरेटर फ्रैक्शन में हो या डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में हो या दोनों ही फ्रैक्शन. कोई भी फ्रैक्शन, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर फ्रैक्शन में हो या डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में हो या दोनों ही फ्रैक्शन में हो, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड फ्रैक्शन. तो आपने देखा 1/7/9, तो ये 1 भी क्या है, फ्रैक्शन, ये इसका D1 न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, ये क्या है, फ्रैक्शन. अगेन 11/9/13, यहाँ न्यूमरेटर क्या है, फ्रैक्शन. 1/4/7/80, 30, यहाँ न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन. कोई भी फ्रैक्शन ऐसा होगा जिसका या तो न्यूमरेटर फ्रैक्शन में हो या डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में हो या दोनों, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड. इसके बाद आपको जानना है इनवर्स फ्रैक्शन. if inverse if inverse the numerator and denominator of fraction, then resulting fraction will be the inverse fraction of original fraction. कह रहा है कोई फ्रैक्शन आपको दिया गया है, अगर आपने उसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, तो वो फ्रैक्शन जो न्यू ऑब्टेन होगा, दैट इज कॉल्ड इनवर्स फ्रैक्शन. एग्जांपल, जैसे गिवन फ्रैक्शन आपका है 3/8, इसका इनवर्स फ्रैक्शन क्या होगा, 8/3. अगला पॉइंट आपको जानना है मिक्स्ड फ्रैक्शन. द फ्रैक्शन विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन. ऐसा फ्रैक्शन जो कॉम्बिनेशन किसका हो, इंटीजर का भी और फ्रैक्शन का, उसको बोलेंगे मिक्स्ड. जैसे 3 and 2/5, 3 इंटीजर है, 2/5 फ्रैक्शन. 7 and 1/9, यहाँ 7 इंटीजर है और 1/9 फ्रैक्शन, ये क्या कहलाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा. ठीक, चलो अगले पॉइंट पे आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट में आपको जानना है कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन. ये कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शंस क्या होते हैं, तो कह रहा है हमें कि कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शंस के अंदर आप देखोगे इट हैज नो सर्टेन डेफिनेशन बट ओनली से दैट a fraction contains additional fractions in its denominator is called continuous fraction. कह रहा है कि फ्रैक्शन की कोई एक्चुअल डेफिनेशन नहीं, लेकिन कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा एडिशनल फ्रैक्शन अगर ऐड हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन. जैसे आपने देखा 2+1/, फिर इसके नीचे ये फ्रैक्शन आ गया, 6+1, इसके नीचे ये फ्रैक्शन आ गया. तो कोई भी ऐसा फ्रैक्शन होगा तो उसको क्या बोलोगे, कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शंस. ओके, अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे जिसपे आपको जानना है डेसिमल फ्रैक्शन. तो नाम से ही पता चल रहा है डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कोई भी फ्रैक्शन होगा जिसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दो वो क्या कहलाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन. चलो चेक करते हैं. तो सबसे पहला काम है, कह रहा है हमें डेसिमल फ्रैक्शंस क्या है. कह रहा है इफ द फ्रैक्शन हैड डिनोमिनेटर इन द पावर ऑफ 10 देन फ्रैक्शन कॉल्ड डेसिमल. आपने सीखा था सिंपल फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसके डिनोमिनेटर पावर ऑफ 10 ना हो. अब जिसका डिनोमिनेटर पावर ऑफ 10 होगा दैट इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन. जैसे 1/10, तो इसको बोलेंगे 0.1, ये डेसिमल फ्रैक्शन. इसी तरह 6/10, यहाँ भी 10 आ गया 0 पॉइंट, ये भी क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है. इसी तरह आपने बोल दिया
23, जैसे आपने बोला 0.23, तो इसको क्या लिख सकते हो 23/100। तो ये भी डेसिमल फ्रैक्शन से, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो 0.003, इसको हम क्या लिख सकते हैं 35/0., 4 डिजिट है 40 आ गया, कैंसिल कर सकते हो 5 से। तो ये क्या है डेसिमल फ्रैक्शंस है, क्योंकि इसके जो जो डिनोमिनेटर है वो क्या है पावर ऑफ 10 के फॉर्म में, राइट। तो ये था हमारा डेसिमल फ्रैक्शंस। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद अब आप देखोगे कि टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, जिस टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस क्या है। तो टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट जानना है रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। कोई भी डेसिमल ऐसा होगा जिसमें टर्मिनेट ना हो, यानी लास्ट में एंड ना हो, बल्कि वो बढ़ता चला जाए और सेमी डिजिट रिपीट हो, उसको बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। द डेसिमल फ्रैक्शन विच वन और मोर डेसिमल digits are repeated again and again is called recurring decimal. To represent this fraction, a line is drawn on the digit which are repeated. जैसे 2/3, आप देखोगे कि अगर 2/3 का मतलब क्या है कि आपने 3 से 2 को डिवाइड किया, तो पॉइंट आ जाएगा ये 20, 3 6 18, फिर आपको बचा 2, फिर पॉइंट के बाद एक जीरो डाल सकते हैं, 3 6 18, फिर आपको क्या मिलेगा 2। तो बार बार आपके पास 2 मिलता जाएगा और ये 666 आता जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं 0.66 बार बार आना। इसको आप लिख सकते हो 0.6 बार। ये क्या है रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन से, क्योंकि डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो रिपीट्स होगा। इसी तरह 22/7 है, 7 से आप डिवाइड करोगे तो ये आ रहा है, आपने देखा 3.14857, फिर दोबारा से 142857 सेम डिजिट आ रहा है, ये रिपीट हो रहा है, तो आपने इस पे बार लगा दिया, ये कहलाएगा रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसके बाद आपको जानना है दूसरे पॉइंट में प्योर रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। प्योर रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब है when all digits in decimal fractions are repeated and the after the decimal point, then decimal fraction is called pure recurring decimal। कह रहा है कि अगर डेसिमल के बाद, जैसे आपने देखा कि 0.5 पे बार, तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है और उसमें आपने बार लगा दिया, ये क्या है प्योर रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसी तरह 0.489 और 0 के पॉइंट पर ये 3 तीनों पे आपने बार लगा दिया, ये क्या है प्योर रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, तो ये था रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। रेकरिंग दोनों हो सकता है, प्योर भी हो सकता है और मिक्स भी हो सकता है। प्योर रेकरिंग क्या होगा जिसमें डेसिमल के बाद ओनली जितने भी डिजिट हैं सारे रिपीटेड डिजिट है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट में आप देखोगे अब आपको जानना है टू कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शन। जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसको आप कैसे कन्वर्ट करो। कह रहा है कि टू कन्वर्ट द प्योर रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन या वल्गर फ्रैक्शन, write down the repeated digit only once in a numerator and place as many nines in the denominator as the number of digits this। यानी आप देखोगे 0.3 का बार, तो हम क्या करेंगे पॉइंट को हटा देंगे 0.3, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 3 एक डिजिट के बार है तो एक डिजिट का एक 9 आ गया, 3/9, दैट इज कैंसिल होकर क्या आ गया 1/3। इसी तरह आप देखोगे 0.57 पे बार, तो पॉइंट हटाओगे 0.57, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं, 57, दो डिजिट पे बार है तो 2 9 लिख देंगे। इसको काट दोगे अगर 3 से तो 3 1 जा 3, 2 आ जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, तो क्या आ गया 19/33। ये आपका क्या है बिल्कुल राइट आंसर आ गया। ये हमारा रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन था, इसको हमने चेंज कर दिया किसमें सिंपल फ्रैक्शंस। चलो नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं, तो और आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किसी भी रिपीटेड रेकरिंग नंबर्स को डेसिमल में कैसे आप बदल सकते हो, सिंपल फ्रैक्शन में कैसे लाओ।
जैसे आप देखोगे ये एग्जाम्पल हमारे पास है 0.36। तो अभी आपको सिखाया था ये 0.36 है, यानी ऑन जैसे यहाँ साफ साफ लिखते हैं 0.36 और ये 6 पे बार है। तो रूल कहता है कि आप 36 लिखा, जिस पे बार नहीं है उसको आप लेस करो, और जिस पे बार जितनी डिजिट पे बार है उतनी 9 लिखो। एक ही डिजिट पे बार है, एक 9 लिखेंगे, और जिस डिजिट पे बार नहीं है उसका बदला 0। ये क्या आ जाएगा 33/9। आप इसको 3 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 11/30। ये आपका राइट आंसर। इसी तरह से दूसरा पॉइंट आप देखोगे 0.4267, बार है 67। तो रूल क्या कहता है 4267 माइनस में आपका आ जाएगा 42 और अपॉन में 99। दो डिजिट पे बार है 99 और इसका बदला 20। अब ये क्या आएगा 7 में से 2 गया 5, 6 में से 4 गया 2, और ये आएगा 4225/9900। अगर कटता है तो इसको काट दो, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 5 5 जा, इसको काटोगे 5 1 जा 5, 4 चला जाएगा 49, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40। फिर 5 से काट सकते हो, 5 1 जा 5, 3 चला जाएगा 34, 5 6 जा 30, 5 9। इसको काटोगे 5 3 जा 15, 4 बच गया, 5 9 जा 45, 6 तो क्या आ गया 169/39। तो आपका राइट आंसर है 169/39। ये था चेंज करने का तरीका। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब तुम्हें कह रहा है सिंपल कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें। कह रहा है कि व्हेन द डिनोमिनेटर आर सेम, अगर आपको डिनोमिनेटर सेम दिया गया तो अगर हमें ऐड करना है तो सिंपल तरीका 1 और 2 को ऐड कर दो, 3/4 आपका आंसर है। व्हेन डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है जैसे 2 3 4, रूल कहता है इसका आप एलसीएम ले लो, 12 आ गया तो 2 6 are 12, 1 into 6, 3 4 जा 12 तो 1 into 4, 4 3 जा 12 तो 1 into 3। अब ये 6 आ गया, ये 4 आ गया और ये 3, तो आपका जवाब आ गया 13/12। इसी तरह से आप देखोगे अगर फ्रैक्शन का सिंपल सब्ट्रैक्शंस बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं और आगे जैसे से आप जाओगे सारे ट्रिक्स आपको पता चलता जाएगा, बस आप लास्ट तक इसको देखो फिर आपको पता चलेगा। किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आप उठाओगे सिंपल डेसिमल फ्रैक्शन का तो आपसे बनेगा। अब ये कह रहा है कि व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल काम करना है 3 - 1 यानी 2/4 आ गया, काट के 1/2। when tutor are different, अगर different है तो फिर 3 2 का एलसीएम लो, 6 आ गया, 3 2 जा 6 तो 2 2 जा 2 into 2, 2 3 जा 6 तो 3 into 1, तो 4 - 3 क्या जाएगा 1/6 आपका राइट आंसर। इसी तरह से आप देखोगे कि मल्टीप्लीकेशंस के अंदर भी सेम का, तो बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल आगे हम बढ़ रहे हैं और बिल्कुल उस क्वेश्चन पे पहुंचेंगे जिस आपके एग्जाम्स में आते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको सब कुछ सीख लिया। अब आप देखो यहां देखोगे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ सिंपल फ्रैक्शंस 1/2 इन मल्टीप्लाई में क्या करते हैं ऊपर नीचे अगर कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे से, तो 1 into 3, 2 into 4, 3/8 आंसर आ गया राइट। अब जैसे 2 4/5 है, 1 8/, सबसे पहले इसको आप मिक्स से सिंपल में लो, 5 2 जा 10 + 4 14/5, इनटू है इनटू लिख दो, 3 1 जा 3 और ये 8 है 11/3। अगर कटता है तो काटो, नहीं कटता है तो ऊपर को मल्टीप्लाई, तो 14 into 11, 11 4 जा 44, 11 जा 11 में 4 जोड़ोगे 50, नीचे आ जाएगा 5 3 जा 15, ये आपका राइट आंसर आ गया। इसी तरह से आप देखोगे डिवीजन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन, अगर सिंपल फ्रैक्शंस का हमें डिवीजन करना है तो हम क्या करें, तो डिवीजन करने के लिए आप देखोगे डिवीजन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन,
तो सिंपल फ्रैक्शंस के डिवीजन के लिए रूल कहता है कि 2/3 डिवाइड 3/5। तो 2/3 को लिख दो, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, डिवाइड के जस्ट बाद जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल यानी इनवर्स निकाल दो, तो 5/3 आ जाएगा। तो अब देखो कटता है तो काटो, नहीं तो 5 2 जा 10, 3 3 जा 9। आपका राइट आंसर क्या आ गया? 10/9। अब हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन डेसिमल फ्रैक्शन। जो डेसिमल फ्रैक्शन है उनको हम ऐड कैसे करेंगे या सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे या मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अब जैसे ये दिया गया आपका एग्जांपल नंबर 1 के अंदर क्या कह रहा है कि दिस दे रखा और हमें कह रहा है कि इसको 35350 है, इसको हमें ऐड करना है। रूल कहता है कि आप देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है। तो सबसे पहला काम है पॉइंट के बाद डिजिट को सेम करना। 353.50 लिख दिया, 2.32 लिख दिया, 43.23 लिख दिया। अब इसको ऐड करो। इसी तरह घटाने की अगर बारी है तो 1000 में से इसको घटाना। तो ट्रिक कहता है कि यहाँ पॉइंट के बाद डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, तो अपनी मर्जी से पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगा दो। तो ये आपने लिख दिया। और 132 है तो 13.23। अब इसको सिंपल घटा दो। इसी तरह से आप देखोगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डेसिमल फ्रैक्शन। अगर 2 डेसिमल फ्रैक्शन दिया गया है तो उसको हम मल्टीप्लाई कैसे करें। तो मल्टीप्लीकेशन करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान। जैसे आपने देखा कि हमारे पास ये दिया गया है क्वेश्चंस कि 4.3 इंटू 0.1। तो रूल कहता है कि पॉइंट को भूल जाओ, 43 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो। 13 3 जा क्या होता है 39, कैरी हो जाएगा आपका 3, 13 4 जा 52, 3 55। अब आप देखो कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 और 1 3, पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगाओ तो 1 2 3। तो आपका जवाब आ जाएगा 0.559। तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया 0.559। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 0.559 इज राइट आंसर। इसी तरह से आप देखोगे कि जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल्स है, दूसरे एग्जाम्पल्स में भी हम देखेंगे कि हमारे पास नंबर है 1.12, 2.3 एंड 4.325। तो रूल कहता है कि आप सिंपल इसको सोचिए 112, 23 एंड 4325। अगर आप इसको सबको मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया आपका 3 टाइम्स 1 4 1 2 डबल। अब आप देखो पॉइंट के बाद 2 और ये 1 3 एंड 3 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो हमारा पॉइंट यहाँ लग गया। तो ये आपका आंसर आ गया 11.1412 डबल। अगर ये 2 जीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो 11.1412। दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक, चलो अब आते हैं अगले पॉइंट पर जहां हमें जानना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन बाय एन इंटीजर। किसी भी इंटीजर से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो। तो यहाँ भी आपके पास सेम रूल है, कोई नई रूल नहीं। यहाँ भी आप देखोगे कि ये दिया हुआ 19.72 इंटू 4। रूल कहता है कि आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36 और 2 38, 4 1 जा 4 3 7। अब देखो 2 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो, ये आपका आंसर आ गया 78.88। आपका आंसर बिल्कुल राइट। इसी तरह से अगर आप देखोगे सेकेंड पॉइंट में, अगले पॉइंट में अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे क्या कह रहा है 0 पॉइंट, ये सेकेंड की हम बात कर रहे हैं, 0.0745 इंटू 10। तो पॉइंट को भूल जाओ, 745 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 7450। अब देखो पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो आपका आंसर ये आ गया। आप इसको लिख सकते हो 0.745, ये भी करेक्ट। तो आपका आंसर आप चेक कर सकते हैं 0.745 राइट आंसर।
इसी तरह से आप देखोगे थर्ड पार्ट की अगर आप बात करो तो ये आपका थर्ड पार्ट क्या है 3.52 इंटू दिस। यहाँ भी वही बात होगा कि आप इसको सिंपली लिख सकते हैं 352 इंटू में आ जाएगा 40। पॉइंट को भूल जाना है। अब आप देखोगे कि 14 टू जा क्या होता है 28 कैरी 2, 14 5 जा 70 और 2 जोड़ दो 72 कैरी 7, 14 3 जा होता है 42 और 7 हो जाएगा 49। अब पॉइंट यहाँ पे था आपका 2 डिजिट के बाद, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो 49.28 आपका आंसर बिल्कुल राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला पॉइंट आपको जानना है डिवाइडिंग अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय एन इंटीजर। किसी भी इंटीजर से अगर आप उसको डिवाइड करते हैं तो क्या होगा। जैसे आप देखोगे यहाँ कि डिवाइड आपको करना है, क्या दे रखा है पहला क्वेश्चन की हम बात करें तो ये कह रहा है 0.81 अपॉन 9, ये डिवाइड है 0.81 अपॉन। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 0.81 डिवाइड में 9, तो रूल कही है, आप सिंपल ये भी समझ सकते हैं कि ये आपका आ गया 81 अपॉन में 100 और ये डिवाइड को मल्टीप्लाई करोगे 9/1 है तो यह जाएगा 1/9, 9 9 या 80 है तो क्या मिला 9 अपॉन 100। 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा तो 9 है, एक जीरो लगा देंगे, पॉइंट के बाद में जीरो लगा देंगे, क्या आ गया 0.09 आपका राइट आंसर। इसी तरह से आप देखोगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है हमें तो 12875 है 1.2875, इसको भी डिवाइड करना है किससे 20, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो 12875 अपॉन में 1 के आगे 4 टाइम्स 0 और ये 25/1 को आप लिख सकते हो 1/20। अब इसको आप काट सकते हो, डायरेक्ट भी काट सकते हो, जैसे 5 से काटो 5 5 ये आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 3 आ जाएगा 5 से जा 35, फिर दोबारा से 5 से काटोगे तो ये आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 1 3 5 दिस। अब आप देखोगे 4 जीरो है यहाँ 3 है तो आप इसको क्या लिख सकते हो 3 1 5 और एक जीरो लगाकर पॉइंट लगा 0.0513 या 0.0513 आपका राइट आंसर। इसी तरह से आप देखोगे अगला जो हमारा पार्ट है इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में आप देखोगे आपको दिया गया है 0.3 टाइम्स 049 एंड डिवाइड में 7, ये क्या है डिवाइड में 7, तो आप देखोगे 49 अपॉन में 5 डिजिट है पॉइंट के बाद तो आपने लगा दिया 50 और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/7, 7 7 जा 49, तो 2 4 5 डिजिट है तो 7 0 0 0 0, तो आपका आंसर आ गया 0.4 टाइम्स 0 एंड 7, दिस इज करेक्ट आंसर। तो ये था आपका पॉइंट, ये था हमारा क्वेश्चन डिवाइड का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले पॉइंट में आप देखोगे अब जैसी है डिवाइड, तो यहाँ भी हम सेम रूल अप्लाई करेंगे, कोई नई रूल नहीं है, बस आपको ध्यान से देखना है लास्ट तक ताकि आपको सारे पॉइंट्स पता चल जाए। अब जैसे ये दिया हुआ है डिवाइड था ये, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 42 डिवाइड में 0.007, तो आप इसको लिख सकते हो 42/1 डिवाइड में 7 अपॉन में आ जाएगा 1000, ये देगा आपका 42/1 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में 7, 7 6 जा 42, तो आपका जवाब आ जाएगा 6000, ये आंसर राइट। इसी तरह से अगर हम बात करें सेकेंड पार्ट की तो कह रहा है 0.000
48 को डिवाइड करो 0.8 से, ये क्या है, डिवाइड 0.8। तो यहां भी देखोगे 48 अपॉन 5, पॉइंट के बाद 5 डिजिट, 1 के आगे आपके क्या आ जाएगा 50, और ये डिवाइड में क्या है 8 अपॉन, ये दे रखा है तुम्हें 0.8, 0.8 का मतलब हो जाएगा 8/10। अब आप देखोगे 48 है और इसके नीचे आपका आ जाएगा 50, और इनटू में हमारा आ जाएगा 10/8। 0 से 0 को काट दो, 8 6 जा, तो 6 के नीचे 4 डिजिट है, तो 6 लगा देंगे, 0 0 0, तो 0006 आ जाएगा। तो आपका ये आंसर आ गया 0.0006। ये था हमारा डिवाइड का क्वेश्चन। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर, जिसमें आपको जानना है कंपैरिजन ऑफ सिंपल फ्रैक्शंस। तो कंपैरिजन ऑफ सिंपल फ्रैक्शंस में क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर आपको पता चलेगा। जैसे ये दिया गया हमारा पॉइंट नंबर है 6, कह रहा है कि बताओ इसमें आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो आप देखोगे इसमें कि बिटवीन 4/7 एंड 3/8 विच फ्रैक्शन इज बिगर। अगर हमें 4/7 और 3/8 में ये पता करना है कौन सा फ्रैक्शन बिगर है, इसको सॉल्व करने के हमारे पास कई तरीके हैं। स्मार्ट तरीका क्या कहता है वो देखो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछे कि विच इज बिगर एंड विच इज स्मॉल, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक कहता है कि आप यहाँ पे ऐसे एरो लगा लो, और देखो 4 × 8, 4 × 8, और इस साइड ले लो 3 × 7, तो ये आ जाएगा 32 और ये है 21। अब देखो बड़ा कौन है 32, तो किस साइड बड़ा है 4/7, तो आपका राइट आंसर आ गया 4/7 इज बिगर या ग्रेटर। तो बिल्कुल राइट आंसर है 4/7 इज ग्रेटर। पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ गया 4/7 इज ग्रेटर। ठीक है, चलो इसी तरह से अगर हम इसके सेकेंड पार्ट को चेक करें, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ लार्जेस्ट अमाउंट, यहाँ भी सेम काम करो जैसे आप इस दोनों को पहले लो, तो 4 2 जा 8 आ गया और ये 3 3 जा 9, तो आप देखोगे कि इसमें क्या है ये छोटा, यानी ये 3/4 ग्रेटर हो गया। अगर हम अब इसकी बात करें तो ये है आपका क्या है 9 और ये आ जाएगा 60, फिर आप देखोगे ये ग्रेटर हो गया, ये ग्रेटर हो गया। फिर आप देखोगे अगले में ये हमारा 16 है, ये फिर ये ग्रेटर, यानी इनफॉर्मली हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या आ गया 4/3। हम लिख देंगे लार्जेस्ट नंबर हमारे पास आ गया 4/3, तो 4/3 ही राइट आंसर। और अगर आप चाहते हो इसको दूसरे तरीके से बनाना तो दूसरे तरीके से बना सकते हो। पहले आप LCM ऑफ 3 डिनोमिनेटर 3434 इससे हम निकालोगे तो क्या आ जाएगा 12। अब क्या करोगे 2/3 है, तो 3 4 जा 12 होता है, 2 × 4 3 × 4, ये आ जाएगा आपका 8/12। और इसी तरह से अगला तुम्हारा है 3/4, तो 4 3 जा 12 होता है, 3 × 3 एंड 4 × 3, ये आ जाएगा 9/12। फिर थर्ड क्या है 4/3, फिर आप देखोगे 3 4 जा 12, तो 4 × 4 3 × 4, ये आ जाएगा 16 में। अब इसको यहाँ लिख देते हैं 16 में क्या आ जाएगा 12। तो आपने 2/3 निकाल लिया, 3/4 निकाल लिया, 4/, अब आपका निकल गया बच गया 5/4। तो 5/4 में भी देखोगे 4 3 जा 12, 5 × 3 4 × 3, ये क्या देगा 15/12। अब आप देखो कि सबके नीचे 12 है, तो ऊपर 9 है, इसमें आपका 9 8 है, 9 है, 16 और 15, तो सबसे बड़ा कौन है 16, डेट इज 4/3। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 4/3, जो आप पहले ही निकाल चुके हो। तो ये था हमारा
नेक्स्ट पॉइंट। अब अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बाय चेंजिंग फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म। अब कह रहा है चेंजिंग फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म टू कंपेयर टू और मोर फ्रैक्शन, फर्स्ट कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म एंड देन कंपेयर। जैसे कह रहा है बिटवीन 1/7 एंड 2/9 विच फ्रैक्शन इज बिगर। इन दोनों में कौन सा फ्रैक्शन क्या है, बिगर है। तो क्या करोगे, 1/7, तो इसमें भी वही चीज है कि अगर आप देखोगे यहाँ कि हमारे पास जो नंबर्स हैं, तो आप देखोगे कि अगर 1 इंटू 9 एंड 2 इंटू 7, तो 1 इंटू 9 करोगे और यहाँ पे 2 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 14। तो ये छोटा है, तो बिगर पूछा गया, यानी 1/7 इज बिगर। तो 1/7 क्या है, बिगर है। ये हमारा राइट आंसर आ गया। इसी तरह से आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब जैसे ये क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है कि डेट इज arrange the following fractions in decreasing order। इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। डिक्रीजिंग का मतलब सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर लो, फिर उसके बाद उससे लेस, फिर लास्ट में सबसे लेस। तो सबसे पहले बड़ा लेना। तो आप इसमें चेक कर लो सबसे ग्रेटर कौन है। तो बनाने के दो तरीके, एक तो आपने बताया डिनोमिनेटर को इक्वल करना, और दूसरा तरीका कहता है ट्रिकी, 9 3 जा 27, 7 5 जा 35, यानी ये बड़ा है। 13 7 जा 91, 11 9 जा 99, इसका मतलब 99 वाला ग्रेटर है, तो ये सबसे बड़ा है। इसको फर्स्ट लिखो। अब ये दो नंबर में आपने देखा, ये 27 है, ये 35 है, ये बड़ा है। ये आपका सेकेंड नंबर आ गया और ये फर्स्ट। तो पहला हमें बोला गया है डिक्रीजिंग में, तो सबसे ग्रेटेस्ट को पहले लिखो, फर्स्ट को ये लिख, सबसे ग्रेटेस्ट को पहले लिखो। ये सबसे ग्रेटेस्ट है, इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये आ जाएगा 11/13, फिर आ गया 7/9, फिर आ गया 3/5। आप ऐसे बना सकते हो। दूसरा तरीका था 5 9 13 का एलसीएम आपने निकाल लिया 5 8 का, तो 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 जा 5, 5 5 117, तो 117 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। फिर 7/9 है, 9 से मल्टी इसको डिवाइड करो, 9 6 जा 54 और 9 5 जा 65 आ गया, 65 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। ये तरीका है ओल्ड मेथड, और ये जो बताया ट्रिकी अप्रोच, आप ऐसे बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखोगे जैसे ये क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आप देखोगे कि हमें कह रहा है कि विच फ्रैक्शन इज लार्जेस्ट एमोंग दिस। इसके अंदर कौन सा लार्जेस्ट है। तो यहाँ भी सेम ट्रिक है, आप यूज कर सकते हो। 15 3 जा 45, 13 2 जा 26, तो 45 बड़ा, यानी ये ग्रेटर है। अब इन दोनों में लो, 30 17 3 जा 51, 13 4 जा 52, ये सबसे बड़ा हो जाएगा 4/17। 4/17 इज ग्रेटेस्ट नंबर। तो आप बिल्कुल स्मार्ट ट्रिक से ऐसे क्वेश्चन का जवाब इजीली दे सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, काफी ट्रिकी क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। क्या कह रहा तुम्हें कि डेट इज राइट, हमें कह रहा है कि बताओ राइट 27/81 इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म। सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताओ कि ये कितना होगा। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब इसको कैंसिल आउट करना। तो यहाँ सिंपल दे रखा है 27/81, तो डायरेक्ट इसको काट सकते हो 27 3, ये क्या आ जाएगा 1/3। ये टोटल आपने देखा कि हमारा क्या आ गया
1/3 आ गया। लेकिन अगर ऐसा नंबर हो जहां पता नहीं चले तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का HCF निकाल। इसका HCF क्या होगा, 27। 27 से ऊपर भी डिवाइड करो, 27 से नीचे भी डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/3 राइट आंसर। तो चलो आज के लिए यहीं तक। तो जो बच्चे अभी बिल्कुल न्यू है इस चैनल पे, वो बच्चे हमारे YouTube चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी क्लासेस आप जाके प्ले लिस्ट में आप चेक कर सकते हो, आपको सारी क्लासेस मिलेगी जो आप जिस भी एग्जाम को आप देना चाहते हो, SSC एग्जाम्स के लिए, BBA के लिए, क्लैट एग्जाम्स के लिए, और जो भी एग्जाम्स आप देना चाहते हैं उसके लिए आप प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो, और लगातार आपको उसकी क्लासेस मिलती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं जूम ऐप पे लाइव क्लास हमसे लेना, तो आप लाइव क्लास ले सकते हो। ये पेड क्लास होती है और वेरी नॉर्मल फीस है हमारी, तो हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो या हमें कॉल भी कर सकते हो। और आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।